जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है, साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान के प्रति उतना हठी होगा। किसी के साथ कभी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। यह दुनिया अपूर्ण है और यही कारण है कि यह बढ़ रही है। अगर यह पूर्ण होती तो मर चुकी होती। केवल अपूर्णता का ही विकास संभव है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है। तुम तो एक अव्यवस्था, एक कयास हो। प्रेम एक एकालाप नहीं, एक संवाद है, एक बहुत सामंजस्यपूर्ण संवाद। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाए जाने वाला गीत, किए जाने वाला नृत्य है। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। असली प्रश्न ये नहीं है कि मौत के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली प्रश्न तो ये है कि क्या तुम मौत से पहले जीवित हो। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। जो तुम महसूस करते हो तुम वही बन जाते हो। यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मौत मिलेगी। सभी भय मौत के हैं। मौत एकमात्र भय का स्रोत है। अपने बारे में तुम्हारी पूरी सोच उधार ली हुई है उन लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता कि वे स्वयं कौन हैं। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपनों को छोटी चीज के लिए क्यों सीमित करना? सब संपूर्ण उपलब्ध है। दर्द से बचने के लिए वे सुख से बचते हैं। मृत्यु से बचने के लिए वे जीवन से बचते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होंगे। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। धर्म गुरुओं द्वारा इसकी निंदा करने की वजह से सेक्स और अधिक आकर्षक होता चला गया। जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु सेक्स है, और जो लोग सेक्स को घृणा के नजरिए से देखते हैं वे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते।